नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो बीएड के कोर्स कर रहे छात्रों के लिए होगा, जिसमें हम बात करेंगे उन्हीं के सब्जेक्ट के बारे में जो कि कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन एक सब्जेक्ट है। पेपर नंबर दो आता है एलएमएनयू या फिर एनसीटी के सिलेबस के अनुसार। जब देखें तो पेपर नंबर 2 से निकल के आता है यह वीडियो। कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन से मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन क्वालिटी एजुकेशन, कंपोनेंट एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ये मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया 2019 में क्वेश्चन है। ये बेहद ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है, बेहद ही तरीके से पूछा जाता है। आप देख सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के घटक और दक्षताओं को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है। तो आप इसको किस तरीके से आंसर कर सकते हैं हम देखेंगे इस वीडियो में और जानेंगे पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर निकल के आता है आपके सामने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जो है कि डेफिनेशन, यानी क्वालिटी एजुकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा यानी क्वालिटी एजुकेशन क्या होता है। यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले कि क्वालिटी एजुकेशन इज एन एजुकेशनल अप्रोच दैट एम्स टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद द knowledge, skill, value and experiences they need to lead fulfill and productivity lives। कहा जाता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य छात्रों को पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्यों का अनुभव प्रदान करना ही एक तरीके का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहलाता है। इसी बात को देखें तो आगे हमारा निकल के आता है, इट्स गोज बियॉन्ड रोट लर्न एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग टू fosters critical thinking, creativity, social awareness एंड पर्सनल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तब जाकर के हमारा जो है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रही होती है। तो आलोचनात्मक सोच यह क्या करता है, तो आलोचनात्मक सोच रचनात्मकता, उसके बाद सामाजिक जागरूकता, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए जब हम बात करते हैं तो ये सभी आपको क्या करता है, तो मानकीकृत परीक्षण में आगे ले जाता है और यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के रूप में निकल के आता है। आगे देखेंगे तो कहता है क्वालिटी एजुकेशन इज इंक्लूसिव या फिर इक्विलाइटेबल एंड लर्नर सेंटर्ड, इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट हैव एक्सेस टू एन इंक्रीजिंग, देख सकते हैं इनरिचिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। कहता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समावेशी, न्याय संगत और शिक्षा केंद्रित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी छात्रों को समृद्ध शैक्षिक अनुभव प्राप्त हो सके। इस बात को ध्यान में रख करके जब हम शिक्षा देते हैं किसी भी स्टूडेंट को या फिर शिक्षा लेते हैं तो वह एक क्वालिटी एजुकेशन हो जाता है। मेनली तौर पे, मोटे मोटे तौर पे कह दें तो जब हम किसी भी ज्ञान को हासिल करते हैं तो वो हमारे लिए आवश्यक हो, हमारे कौशल को विकास करे, हमारे मूल्यों को विकास करे, हमारा अनुभव बढ़ाए। और इन सभी बातों को जब समाहित कर लेते हैं तो हमारा एक और चीज निकल के आता है, हमारी रचनात्मकता को बढ़ाए, सामाजिक जागरूकता को बढ़ाए या फिर व्यक्तिगत विकास करे। इन सभी चीजों को एक साथ रख देते हैं तब जाकर के यह क्वालिटी एजुकेशन बन जाता है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं इसको डेफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन के तौर पे। आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका, देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन की जब बात करें तो यहाँ निकल के आता है रिलेवेंस, यानी कि जो एजुकेशन हम ले रहे हैं वह कितना प्रासंगिकता है, उसमें प्रासंगिकता कितनी है, रिलेवेंस कितना है। तो इस बात को जब देखते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन इज रिलेवेंट टू स्टूडेंट, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए रिलेवेंट होना चाहिए। लैब एंड फ्यूचर अप्रेंटिस, देख सकते हैं एस्पिरेशन, फ्यूचर एस्पिरेशन के लिए भी उन्हें क्या होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए। इट एड्रेस रियल वर्ल्ड, देख सकते हैं इट एड्रेसेस रियल वर्ल्ड चैलेंजेस एंड प्रिपेयर लर्नर्स फॉर द रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप। कहा जाता है यहाँ पर प्रासंगिकता की बात करते हुए, जब गुणवत्ता शिक्षा की बात करते समय प्रासंगिकता की जब बात करते हैं तो निकल के आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों के जीवन और भविष्य की आकांक्षाओं के लिए प्रासंगिक है। यह वास्तविक दुनिया को
चुनौतियों का समाधान करता है और शिक्षार्थियों को तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के लिए क्या करता है, तैयार करता है। तब जाकर के इसका एक कंपोनेंट होता है किसका, क्वालिटी एजुकेशन का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक जो क्या होता है, एक परिदृश्य होता है, एक क्या होता है, तो एक कंपोनेंट हो जाता है। यहाँ निकल के आता है नेक्स्ट आपका इक्विटी। इक्विटी होना जरूरी होता है, तब जाके हम किसी भी छात्र को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, यानी कि कह ले तो समानता। जब समानता की बात करते हैं तो इट इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड हैव इक्वल एक्सेसेस टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। कहते हैं यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्रों को उनके पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शैक्षिक अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त हो। इस बात को ध्यान रखा जाता है, तब जाके हम किसी भी स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं या फिर दे रहे होते हैं। इट्स एम टू ब्रिज एजुकेशनल डिसएपरेटिज देख सकते हैं बेस्ड ऑन जेंडर, साइको इकोनॉमिक्स, स्टेटस एंड रेस एंड डिसेबिलिटी। कहते हैं कि इसका उद्देश्य लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, नस्ल और विकलांगता के आधार पर शैक्षिक असमानताओं को पाटना या फिर भरना कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो इक्विटी कहा जाता है। जब इस तरीके की बात करते हैं, जैसे सभी तरीके के छात्रों को एक साथ समाहित करके ले जाते हैं, तब जाकर के हमारा एक इक्विटी की बात आता है, समानता की बात आती है। जब समानता की बात हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे होते हैं छात्रों को। आगे बढ़ते क्रम में देखेंगे आपका निकल के आएगा इंक्लूसिविटी। कहते हैं समावेशिता। समावेशिता कहते हैं किसे, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन इज इंक्लूसिव एंड accommodates द डाइवर्स नीड एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समावेशी है और सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं और सीखने की शैलियों को समायोजित करती है। यह विकलांग लोगों का समर्थन करता है और विविधता के मूल्यों को पहचानता है या पर पहचानने की कोशिश करवाता है हमें। जब समावेशिता की बात करते हैं, इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, इट सपोर्ट दोज विथ डिसेबिलिटीज एंड रिकॉग्नाइज द वैल्यूज ऑफ डाइवर्सिटी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। इफेक्टिव टीचर किसे कहते हैं? इफेक्टिव टीचर्स क्वालिटी एजुकेशन रिक्वायर्ड स्किल्ड एंड मोटिवेटेड टीचर्स हु कैन इंस्पायर एंड फैसिलिटेट लर्निंग। कहता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें तो कहता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कुशल और प्रेरित शिक्षक की आवश्यकता होती है, जो सीखने को प्रेरित और सुविधाजनक बना सके। जो शिक्षण जो करवा रहे हैं हम, उसको क्या करें तो सुविधाजनक और प्रेरित बनवा सके, इंस्पिरेशन दे, इफेक्टिव बना सके। तो इस बात को जब जो शिक्षक जो है कि करता है तो निश्चित रूप से इफेक्टिव टीचर कहलाता है, और जब क्वालिटी एजुकेशन दे रहा होता है। कि आगे कहा जाता है कि शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास इस घटक का अभिन्न अंग हो सकता है। जब हम व्यावसायिक विकास कर लेते हैं, व्यावसायिक शिक्षा ले लेते हैं टीचर्स के तौर पे, यानी कि ट्रेनिंग ले लेते हैं कहने का मतलब, तो यहाँ से हम किस तरीके से बच्चे को क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन दे रहे होते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे होते हैं, जब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं। तो इस प्रकार से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे देखेंगे, इसमें कहा जाता है कि करिकुलम भी एक बहुत मायने रखता है इसमें से क्वालिटी एजुकेशन में। कि करिकुलम एवं पेडागोजी कहते हैं कि it encompasses a well-designed curriculum that promote critical thinking, problem solving, and practical skills। इन सभी बातों को बात करें कि एक अच्छी तरह की डिजाइन किया गया पाठ्यक्रम वह शामिल किया जाता है जो महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान, व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देता है। तो यह एक क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का एक बेहतर
बेहतर डिजाइन कहा जाता है, बेहतर कहा जाता है पाठ्यक्रम को। और यहाँ पर देखें तो कहा जाता है आगे कि छात्रों को प्रभावी ढंग से संलग्न करने के लिए विविध शिक्षण विधियों और संसाधनों को नियोजित किया जाता है। तो यह निश्चित रूप से क्या करता है, तो पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र यानी कह ले तो करिकुलम एवं पेडागोजी को समाहित कर रहा होता है, और जाकर के यह एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का कंपोनेंट निकल के आता है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट है असेसमेंट। यह भी एक मेन कंपोनेंट है क्वालिटी एजुकेशन का। तो देखिए असेसमेंट मेथड इन इक्वालिटी एजुकेशन फोकस ऑन होलिस्टिक एजुकेशन इंक्लूडिंग फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव असेसमेंट। कहते हैं कि दे मेजर नॉट ओनली नॉलेज बट also स्किल्स, एप्टीट्यूड्स एंड वैल्यूज। कहा जाता है मूल्यांकन के बारे में कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मूल्यांकन पद्धतियों, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन सहित समग्र मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करती है। वे न केवल बल्कि कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को भी मापते हैं। क्या करते हैं? मूल्यों को भी मापते हैं, नापते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक कंपोनेंट आपका मूल्यांकन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखेंगे, आगे है आपके स्क्रीन पे, कहता है लर्निंग इन्वायरमेंट। अब लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर सीखने का जो वातावरण है वह कैसा है, सीखने का माहौल कैसा है, इस बात को भी ध्यान में रखते हैं, तब जाके हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाते हैं। एक प्रकार का मेन कंपोनेंट यह भी है क्वालिटी एजुकेशन का। कहते हैं अ पॉजिटिव एंड सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट इज क्रिटिकल। इट fosters collaborate and respect and social emotional development. Physical infrastructure, resource and technology support the learning process। कहा जाता है कि एक सकारात्मक और सुरक्षित सीखने का माहौल महत्वपूर्ण रखता है। क्वालिटी एजुकेशन में यह सहयोग और सम्मान और सामाजिक भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है और भौतिक अवसंरचना, संसाधन, प्रौद्योगिकी सीखने की प्रक्रिया का समर्थन करता है, जो हमें सीखने के माहौल को दिखाता है और सीखने के माहौल को निरूपित करता है क्वालिटी एजुकेशन में। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पेरेंट एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। पेरेंट एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, जब माता पिता और सामुदायिक जब जुड़ाव रहेगा, इन सभी चीज़ों को जब देखें तो इन सभी चीज़ों का जब जुड़ाव रहता है एजुकेशन में, तो निश्चित रूप से आप क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं बच्चे को, या फिर दे रहे होते हैं। कि कहा जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन इन्वॉल्व्स पेरेंट्स, families and the community in the educational journey. Their support and involvement enhance the student success। जब enhance करता है सक्सेस के लिए, स्टूडेंट के सक्सेस के लिए, तब उनके माता पिता, उनके फैमिली, उनके समुदाय, उनके साथी, सभी चीज़ों का एक तरीके से जुड़ाव होता है, सभी तरीके के चीज़ से इसमें जो है कि एक तरीके से सपोर्ट होता है। गुणवत्ता शिक्षा में शैक्षिक यात्रा में माता पिता, परिवार और समुदाय शामिल होते हैं। उनका समर्थन और भागीदारी छात्रों की सफलता को बढ़ावा देती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे देखेंगे स्किल, लाइफ स्किल एंड वैल्यू। कहा जाता है लाइफ स्किल एंड वैल्यू को जब हम बढ़ाते हैं, तब जाके हम किसी भी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कह सकते हैं। जो शिक्षा हमें जीवन, कौशल और मूल्यों को बढ़ाता है, वह शिक्षा निश्चित रूप से क्वालिटी एजुकेशन है या फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। कहा जाता है बियॉन्ड एकेडमिक नॉलेज, क्वालिटी एजुकेशन एम्फेसिस द डेवलपमेंट ऑफ स्किल, लाइफ स्किल। एग्जाम्पल के लिए कम्युनिकेशन करना, टीम वर्क करना, या फिर अपने वैल्यू को बढ़ाना। एग्जाम्पल के लिए इथिक्स और एम्पैथी। इन सभी चीज़ों को जब हम बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हम एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं। अकादमिक ज्ञान से परे जब हम जाते हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा जीवन कौशल जैसे कि संचार, एक दूसरे से बात करने का तरीका, टीम वर्क, किसी के साथ मिल करके काम करने का कौशल, इस बात को ध्यान रखता है। और मूल्यों जैसे कि नैतिकता, सहानुभूति के विकास पर जोर देता है। तब जाकर के हम एक क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं और क्वालिटी एजुकेशन ले रहे होते हैं। कहा जाता है यहाँ पे ग्लोबल सिटीजनशिप इट इनकरेजेस ग्लोबल अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्स स्टूडेंट टू बी responsible global citizens
सिटीजन्स अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स कल्चर एंड ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में। यहाँ पर ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में कहा जा रहा है कि वैश्विक नागरिकता की जब बात करते हैं, जैसे हमारे मोदी साहब कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम की बात करते हैं, तो इसी बात को यहाँ भी दर्शाया गया है कि वैश्विक नागरिकता की बात करते हैं तो यह वैश्विक जागरूकता को प्रोत्साहित करती है और छात्रों के विविध संस्कृतियों और वैश्विक चुनौतियों को समझने वाली जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनने के लिए तैयार करती है। तो निश्चित रूप से यह क्या कहलाता है, क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है, क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपके स्क्रीन पे दिखेगा नेक्स्ट पॉइंट के रूप में कि कॉम्पिटेंसीज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन क्या होता है। कॉम्पिटेंसीज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की योजनाएं क्या कहता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग पहला नंबर है आपका। क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन नेचर्स स्टूडेंट्स एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जब हमें इन्फॉर्म करे डिसीजन लेने के लिए, मेक डिसीजन बनाने के लिए इन्फॉर्म करे, ऐसी शिक्षा हमें, ऐसी विकास होना चाहिए, ऐसी थिंकिंग होना चाहिए, ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होना चाहिए, ऐसी एनालाइजिकल जो है कि इंफॉर्मेशन एनालाइजिकल माइंड की विकास होना चाहिए। तो ये सभी बातों को जब हम देखते हैं तो यह क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आता है, यानी कि आलोचनात्मक सोच के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो छात्रों को आलोचनात्मक रूप से सोचने एवं जानकारी का विश्लेषण करने और सूचित निर्णय लेने के लिए, यानी कि इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए क्षमता का पोषण करती है, यानी क्षमता का विकास करती है। तो यह निश्चित रूप से क्रिटिकल थिंकिंग होता है। ये योजना है मेन तरीके से आप समझ लें। तो यहाँ देखेंगे नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहता है कि इट इक्विपाइज लर्नर्स विद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड इश्यूज एंड चैलेंजेस। कहा जाता है यहाँ पर समस्या समाधान के बारे में कि यह शिक्षार्थियों को जटिल से वास्तविक दुनिया के मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए समस्या समाधान का कौशल से लैस करता है, यानी कौशल उन्हें देता है, कौशल उन्हें सिखाता है इस चीजों को। तो आप देखेंगे निश्चित रूप से यह एक योजना हो जाता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। आगे में देखें तो आगे है कम्युनिकेशन। कहा जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन एम्फेसिस द इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूडिंग राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। कहा जाता है संचार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावी संचार पर जोर देता है, प्रभावी संचार कौशल पर जोर देता है, जिनमें लिखना, बोलना और सुनना भी शामिल किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो क्रिएटिविटी निकल के आता है। कराता है कि fostering creativity is integral in encouraging the student to generate, innovate idea and solution, generate innovative आइडिया एंड सॉल्यूशन। कहा जाता है कि रचनात्मकता की बात करें तो रचनात्मकता की को बढ़ावा देने की अभिन्न अंग हो जाता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संदर्भ में देखते हैं तो इसकी योजना जो हो जाता है, जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो है दे रहे होते हैं तो उसकी रचनात्मकता के भी विकास करना एक अनिवार्य रूप से हो जाता है और छात्रों के नवीन विचारों और समाधानों को उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना एक अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट तौर पे देखें तो यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पे निकल के आएगा कोलैबोरेशन इट्स प्रमोट द कोलैबोरेशन टू टीम वर्क, इसेंशियल स्किल्स फॉर द सक्सेस इन वेरियस फील्ड। के लिए हम कोलैबोरेशन का इस्तेमाल करते हैं, जब एक दूसरे से कोलैबोरेट करके कुछ सीखते हैं, टीम वर्क करते हैं तो एसेंशियल स्किल को सीखने में मददगार होता है। इसी बात को यहाँ पर भी दर्शाया गया है। कोलैबोरेट का मतलब होता है सहयोग या विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक कौशल हो जाता है और सहयोग और टीम वर्क को भी बढ़ावा देता है। एडेप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलन क्षमता कह ले तो क्वालिटी एजुकेशन प्रिपेयर स्टूडेंट टू अडेप्ट टू चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड टेक्नोलॉजीज थ्रू आउट देयर लिव्स। जो कहा जाता है यहाँ पे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों के जीवन भर बदलती परिस्थितियां और प्रौद्योगिकियों के अनुकूल बनाने के लिए तैयार करी जाती है निश्चित रूप से, तो इसे एडेप्टेबिलिटी कहा जाता है।
और एडेप्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो यह एक क्वालिटी एजुकेशन का योजना के रूप में भी बात करता है। यहाँ देखिए तो इथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर कहा जाता है कि लर्नर एंड इनकरेज टू एक्ट एथिकली and take social responsibility the considering the impact of their action and society। कहा जाता है कि नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी की जब बात करें तो शिक्षार्थी को समाज पर उनके कार्यों का प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नैतिक रूप से कार्य करने और सामाजिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, यह एक प्रकार का योजना हो जाता है क्वालिटी एजुकेशन का। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कल्चर जो है कॉम्पिटेंस देख सकते हैं। कल्चरल कॉम्पिटेंस यानी सांस्कृतिक क्षमता की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएटिंग डाइवर्स कल्चर एंड द परसेप्टिक, देखिए आप बुलाएगा ही नहीं है, जो भी है देख लीजिए आप, इज अ कॉम्पिटेंसी ऑफ इक्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन कह सकते हैं कि विविध संस्कृतियों और दृष्टिकोण को समझना और उनकी सराहना करना जो है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की योग्यता के रूप में निकल के आता है। आगे है आपका इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी कहा जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन equips student with the quality ability to find, evaluate and use information effectively in the digital age। कहा जाता है कि सूचना साक्षरता के बारे में कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को डिजिटल युग में जानकारी खोजने, मूल्यांकन करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता से लैस करता है। तो निश्चित रूप से यह सूचना साक्षरता की बात करता है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की योजना के रूप में बात करता है। रियलिस देख सकते हैं, रिसिलियंस एंड वेलबींग कहा जाता है कि लचीलापन, यहाँ पर लचीलापन एंड कल्याण की बात जब करें, वेलबींग की बात करें तो इट फोकस ऑन नेचरिंग रेसिलेंस देख सकते हैं, रेसिलेंस, इमोशन, इंटेलिजेंस एंड वेलबींग टू हेल्प स्टूडेंट कोप विथ चैलेंजेस टू स्ट्रेस। कहा जाता है कि लचीलापन और कल्याण की बात करें तो यह छात्रों को चुनौतियों और तनाव से निपटने में मदद करने के लिए लचीलापन, भावात्मक बुद्धिमत्ता और कल्याण के पोषण पर केंद्रित होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे जो है आपके स्क्रीन पे यहाँ पर कंक्लूजन के तौर पे इस क्वेश्चन का, और कहा जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन इज नॉट स्टैटिक बट involves to meet the changing need of society and the individual learners. It is a dynamic process that aims to empower students to succeed academically, देख सकते हैं, academically, personally and socially in an ever challenges world। कहा जाता है कि गुणवत्ता शिक्षा स्थिर नहीं है बल्कि समाज और व्यक्तिगत शिक्षाओं को बदलती जागरूकताओं को पूरा करने के लिए विकसित होती है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य छात्रों को लगातार बदलती दुनिया में शैक्षणिक, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से सफल होने के लिए सशक्त बनाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप निष्कर्ष के रूप में निकल के आएगा आपके लिए, और यह एक क्वेश्चन का लास्ट आंसर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।